हाय फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल एम क्लासेज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं द्विघात समीकरण के विषय में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम देख रहे हैं इसका मानक रूप जनरल फॉर्म में होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका मानक रूप होता है जहां ए बी और सी एक वास्तविक संख्या है और इसमें a बराबर नॉट इक्वल टू 0। हम एक वीडियो में ये चर्चा कर चुके थे। चलिए यहाँ पे देखिए, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, इसी को विवेचक भी बोला जाता है। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, इसको विवेचक बोला जाता है या फिर इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। ठीक, अब चलिए इसका मूल x का वैल्यू निकालने के लिए एक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। ठीक, चलिए हम इसको चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, ये रूट में है। ठीक, अब इसके लिए कुछ शर्त होते हैं। पहला कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक, अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तो दो मूल होगा, x का तो वैल्यू 2 होगा क्योंकि द्विघात है तो इसका 2 वैल्यू होगा, लेकिन दोनों वैल्यू समान होगा। और समान इसलिए होगा कि ये जो d का वैल्यू है जब ये 0 करेंगे तो ये रूट निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा और यही इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक, तो इसको ध्यान से देखिएगा। और दूसरा कंडीशन होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 यानी कि ये जो वैल्यू है ये 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा होगा यानी कि पॉजिटिव होगा, तो इसका कुछ वैल्यू आएगा वो भी पॉजिटिव होगा। तो ये दो मूल निकलेगा, दोनों मूल वास्तविक होता है। ठीक ना, लेकिन अलग अलग होता है। ये इसमें एक समान होता है, इसमें दो मूल होगा लेकिन अलग अलग। ठीक, इसको समझ लीजिए। जब बहुत अच्छा से इसको समझ लीजिएगा क्योंकि अक्सर ये पूछते रहता है कि जब डी यानी इसी को कहा जाता है डी यानी कि विवेचक, जब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं डी बराबर 0 डी ग्रेटर देन 0। ठीक ना, इसको समझ लीजिएगा, ये लिखे चाहे ये लिखे कोई अंतर नहीं होता है। इस कंडीशन में ये याद रखिएगा दोनों वैल्यू होगा और वास्तव में वैल्यू होगा। जो वैल्यू निकले वो वास्तविक होता है और समान होता है, दोनों बराबर। मतलब x का वैल्यू अगर 2 आए तो दूसरा भी 2 आए, दो मूल हो तो दोनों बराबर। समझ में आ गया। और दूसरा है कि ये वास्तव में वैल्यू होगा लेकिन असमान होगा, हो सकता है एक 3 आ जाए तो दूसरा 5 आ जाए। ठीक, तो ये असमान हो गया। ठीक, और तीसरा कंडीशन होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सी है, ac लेस देन 0। इसका मतलब हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 से छोटा होगा, तो 0 से छोटा का मतलब हुआ निगेटिव। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा निगेटिव। तो जब निगेटिव होगा तो निगेटिव, अब देखिए माइनस में कोई संख्या है तो उसका वर्गमूल निकालने के लिए आसानी से निकलेगा नहीं। ठीक ना, तो वो एक इमेजिनरी नंबर में आ जाता है। ठीक ना, इसमें बस इतना ही याद रखिएगा कि ये वास्तविक वैल्यू नहीं आता, एक कल्पना कर दिया जाता है और इसके लिए ये हो जाता है इसका वैल्यू ये काल्पनिक। ठीक, एक यही कंडीशन है जिसमें ये वैल्यू काल्पनिक आता है। ठीक, इसको अच्छा से समझ लीजिएगा। चलिए अब हम यहाँ है मूल निकालने का पूर्ण वर्ग विधि, परफेक्ट स्क्वायर से हम लोग तुलना कर रहे हैं। उसमें एक बात याद रखिएगा, हाँ एक थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं कि ये थ्योरी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि जो हम परफेक्ट स्क्वायर कर रहे हैं उससे हम यही थ्योरी प्रूफ करने वाले हैं, क्योंकि दोनों तरह से बनाइएगा तो थ्योरी यही आएगा। ठीक ना, अब देखिए इसमें एक बात याद रखिएगा कि माइनस बी बटा 2a का होल स्क्वायर, पॉजिटिव भी लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, बस एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी परफेक्ट स्क्वायर करके बनाते हैं तो ये चीज़ याद रखिएगा माइनस बी बटा 2a का होल स्क्वायर। अब इसका यूज हम बता रहे हैं। चलिए हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम यही ना मानक इक्वेशन है द्विघात इक्वेशन का,
मानक रूप। तो चलिए इसको हम लिख दिए। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो एक्स स्क्वायर है ना, इसमें ए से मल्टीप्लाई है, तो एक्स स्क्वायर को हम फ्री कर देते हैं, यानी कि जो ए है इसको कॉमन ले रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ ए जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए एक्स प्लस सी बटा ए इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हम क्या किए, ये ए को इधर कर देंगे, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए एक्स प्लस सी बटा ए इज इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान रखिएगा ये चीज़ कि एक्स स्क्वायर को हमेशा फ्री कर देते हैं। ठीक, अब चलिए इसको हम पूर्ण वर्ग विधि से तोड़ रहे हैं। ठीक, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, हमारे मन में भी आ रहा है कि कहीं अगर ये कन्फ्यूजन हो कि ये कहाँ से आ गया। इसको देखिए, जब ना समझ में आए ना तो गुणा करके देख लीजिए। ए से जब गुणा करेंगे तो ये ए एक्स स्क्वायर होगा, जब ए से इसमें गुणा करेंगे तो ये ए कट जाएगा, तो ये हमारा बी एक्स बचेगा। उसी तरह से जब इसमें गुणा करेंगे तो ये भी ए कटेगा, तो ये सी बचेगा। अगर ना समझ में आए तो इसे भी कर लीजिएगा। ठीक ना, चलिए अब हम इसका, अब देखिए ये चर्चा कर रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड, यानी कि पूर्ण वर्ग विधि। इसमें देखिए क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए एक्स। ठीक, अब देखिए ये जो सी हम सेट करेंगे, तो यहीं पे आपको बताए थे कि एक बार ऐड कर दे रहे हैं माइनस बी बटा 2a का होल स्क्वायर। ठीक, इसको एक जगह ये अपने से लिखे हैं, यहाँ क्या किए हैं, ऐड किए हैं। तो मान लीजिए हम ऐड किए तो इधर से घटाना भी तो पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तब ना वैल्यू इक्वल आएगा। थोड़ा सा एग्जाम्पल पे यहाँ समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये संख्या 5 है, इसमें हम +4 ऐड किए और उसके बाद फिर इधर -4 कर दिए, तो कोई अंतर नहीं आएगा। बस वही चीज़ यहाँ प्लस किए हैं, तो ये जब बचा हमारा सी बटा ए, तो इधर माइनस कर दे रहे हैं, माइनस बी बटा 2a का होल स्क्वायर। ठीक, कोई अंतर नहीं आएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक, अब चलिए इसको यहाँ देखिए, ये थोड़ा सा इस पे देख रहे हैं एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं +2 इंटू, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि -b/2a का जो होल स्क्वायर लिखे हैं, जब स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये आप प्लस भी ले सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में माइनस लेना पड़ जाता है, इसलिए लिख दिए थे। आप ये प्लस भी अगर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस लेकर बनाइएगा, फिर स्क्वायर कीजिएगा तो आखिर में प्लस से आएगा। यहाँ देखिए प्लस लिखने से फायदा हमको होगा कि a + b के होल स्क्वायर पे सेट हो जा रहा है। अब देखिए इसको हम लिखे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy होता है ना, तो ये x और y का वैल्यू हमारा क्या है, b/2 है, b/2 है। तो और ये जब 2 से 2 कटेगा और b बटा a x आ जाएगा, और ये है b/2a का होल स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा c बटा a माइनस ये हो जाएगा b² बटा 4a²। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो इतना होगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर a प्लस b के होल स्क्वायर होता है, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस b बटा 2a का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हम इसको ऐड कर रहे हैं, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 4a² होगा। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या 4a होगा, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4ac, और ये हो जाएगा क्या -b²। ठीक, इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए चलिए हम इसको घेर दे रहे हैं, इसको बराबर के इधर लेके आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस b बटा 2a के होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा ये माइनस कॉमन ले रहे हैं, या फिर इसको माइनस लेके चल जा रहे हैं, थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं, ये हो जाएगा 4ac माइनस b² बटा 4a²। ठीक, अब x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए माइनस से गुणा कर रहे हैं तो ये हो जाएगा b² माइनस 4ac बटा 4a²। ये समझ में, माइनस से गुणा किए तो ये जो निगेटिव है पॉजिटिव हो गया। ये अब देखिए स्क्वायर है, बराबर के इधर लाते हैं तो क्या होता है, रूट हो जाता है, तो ये हो जाएगा x प्लस b/2a इज इक्वल टू अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a²। ठीक, अब देखिए इसका तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसको हम लिख दे रहे हैं, ये पहले x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा इसका वर्गमूल हो जाएगा 2 और a स्क्वायर है तो a लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको देखिए तो x बराबर ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस b बटा 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे जब रूट होता है तो ये प्लस माइनस हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा 4ac बटा 2a। अब देखिए यहाँ हम x बराबर लिख सकते हैं, x बराबर ये दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। और यही हमारा पहले भी फार्मूला यही लिखे थे और इसी को हम क्या कहते हैं, डी कहते हैं या विवेचक कहते हैं। देखिए हम पूर्ण वर्ग विधि से चले तो हमको ये फार्मूला मिल गया, इसलिए दोनों फार्मूला सेम होता है। ठीक ना, बस अगर ध्यान दीजिएगा, कभी पूर्ण वर्ग विधि से क्वेश्चन कहे ना एग्जाम में तो आप लोग इस विधि से मत बनाइएगा, ये पूर्ण वर्ग विधि से लेकर के चलिएगा और ये आकर के सॉल्व हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन याद रखिएगा इसमें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन अगर 0 हो जाए तो पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व नहीं किया जा सकता है, यही एक कंडीशन है। ठीक ना, इसको पहले कोई भी क्वेश्चन हो चेक कर लीजिएगा और उसके बाद से उसमें पूर्ण वर्ग विधि से बनाइएगा। चलिए एग्जाम्पल में हम एक क्वेश्चन देख ले रहे हैं। यहाँ पे एक हम इक्वेशन लिखे 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये क्या होता है, a बराबर 4, b बराबर 3 और c बराबर 5। देखिए यहाँ लिख दिए वैल्यू। अब d यानी डिस्क्रिमिनांट, इसको कहते हैं विवेचक। विवेचक बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है तो b बराबर हमारा 3 है, 3 के स्क्वायर माइनस 4, a बराबर है 4 और इंटू c बराबर है 5। इसको हम कर दे रहे हैं। अब देखिए इसको 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और माइनस ये 4 चौके 16 5 और c 80 होगा। अब इसको हम घटाएंगे तो ये 10 में से 9 घटेगा 1 और ये हो जाएगा 70 माइनस। देखिए हमारा d क्या आ गया, निगेटिव। इसी को कहते हैं कि d लेस देन 0, 0 से छोटा ना है, या फिर इसको कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो इस कंडीशन में पूर्ण वर्ग विधि से हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये जैसे क्वेश्चन को हम लोग चेक करके देखें तो आप लोग भी जो भी क्वेश्चन बनाइएगा पूर्ण वर्ग विधि से पहले इसको चेक कर लीजिएगा। जब ये कंडीशन आए तो सॉल्व नहीं होगा, आप लिख दीजिएगा कि ये पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व नहीं होगा। और अगर ये इक्वल टू आया या फिर ग्रेटर देन आया तब आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपके सामने ये जो भी क्वेश्चन है ये दिया है, प्रश्नावली 4.3 का है। यानी अभी तो नहीं चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं कि इस थ्योरी को समझ लीजिएगा अच्छा से और क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिएगा। अगर बन जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं भी बने तो घबराइएगा मत। अब नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम ये प्रश्नावली 4.3 तक 3 का चर्चा करेंगे और सबका क्वेश्चन आसानी से एक्सप्लेन के साथ बनाएंगे। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। थैंक्स।